तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुक किस्म के चैप्टर नंबर 185 के बारे में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो हमारा जीहो होता है वो सॉलिटरी से बाहर आ जाता है और अभी उसके सामने डैरियल खड़ा होता है और ये दोनों एक दूसरे से फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार होते हैं। इन दोनों को बहुत सारे लोगों ने घेरा हुआ होता है और ये सारे लोग इस चीज के ऊपर सट्टा लगा रहे होते हैं कि जीहो कितनी देर तक फाइटिंग में टिकेगा। इसके बाद हम देखते हैं जो जेक किम होता है उसके पास उसके कुछ चेले आते हैं और कहते हैं सर, सबने अपनी बोलियां लगा दी हैं और ज्यादातर लोग ये सोचते हैं जो जीहो है या फिर वो 30 सेकंड तक फाइट में टिकेगा या फिर 1 मिनट तक। जेक कहता है काफी समय बाद हम ये गेम करवा रहे हैं, मुझे लगता है ये गेम अभी मुझे भी खेलना चाहिए। इस चीज के ऊपर मैं भी शर्त लगाऊंगा कि जीहो फाइट में कितनी देर तक टिकेगा। इसके बाद हम देखते हैं टकले जीहो को जो बस अपने मन में एक ही बात बोले जा रहा होता है, मैं इसे जान से मार दूंगा, मैं इसे जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। जीहो डैरियल को घूरते घूरते अपने मन में बस यही बार बार बोले जा रहा होता है। इसके बाद जो डैरियल होता है वो कहता है जब तुम यहाँ पे नहीं थे तो मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आई, मुझे लगता है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। जीहो डैरियल को कहता है मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि मैं तेरा सफाया यहीं पे कर दूं साले हरामखोर। इसके बाद जीहो भागता हुआ डैरियल के पास जाता है और कहता है तू साले, मैं तुझे जान से मार दूंगा। लेकिन जैसे ही जीहो डैरियल के नजदीक आता है डैरियल एक बड़ा ही खतरनाक सा पंच मारता है जीहो के फेस पे और अभी जो जीहो होता है जमीन में गिर चुका होता है और तेज तेज से करहा रहा होता है। डैरियल कहता है मुझे लास्ट टाइम तुझे जान से मार देना चाहिए था, ये मेरी एक गलती थी जो मैंने तुझे छोड़ दिया। अभी जीहो जमीन में पड़ा करा ही रहा होता है लेकिन तभी जो डैरियल होता है एक और मुक्का मारता है जीहो के फेस पे और क्योंकि जीहो की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो चुकी होती है तो अगल बगल के जो कैदी होते हैं वो आपस में बोल रहे होते हैं क्या ये बंदा तो 1 मिनट भी नहीं टिकने वाला, शिट, मेरे $50 तो गए काम से। इसके बाद डैरियल जीहो के फेस के पास आता है और कहता है तू जानता है मैंने ये शर्त लगाई है कि तू 10 सेकंड भी नहीं टिकेगा, क्या तुझे पता है मैंने ऐसा क्यों करा होगा। लेकिन इतने में ही जो जीहो होता है डैरियल की नाक में काट लेता है और किसी कुत्ते की तरह डैरियल के ऊपर झपट पड़ता है। डैरियल अभी जीहो के हल्के हल्के मुक्के मार रहा होता है लेकिन जीहो को इसका कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा होता। डैरियल कह रहा होता है मुझे छोड़ साले, छोड़ मुझे। जीहो अभी पूरी तरह से पागल हो चुका होता है और वो डैरियल को बहुत ही बुरी तरह से काट रहा होता है और अपने मन में कह रहा होता है मैं कोई कीड़ा नहीं हूँ। लेकिन इसके बाद डैरियल जीहो के एक लात मारता है जिस वजह से जीहो दूर जाके गिरता है और डैरियल अभी अपनी नाक पकड़ के बोल रहा होता है आह मेरी नाक। और जीहो अपने मुंह से डैरियल का खून थूकता है और कहता है तू साले हरामी, 10 सेकंड पूरे हो चुके हैं। और अभी जो डैरियल होता है उसका पूरा का पूरा चेहरा खून से सन जाता है और डैरियल कहता है क्या तू चाहता है जिस मुंह से तूने मुझे काटा है मैं उसको फाड़ के रख दूं। इसके बाद डैरियल जीहो को बहुत ज्यादा मारता है लेकिन जीहो बार बार उठता रहता है। जीहो की हालत अभी बहुत ज्यादा खराब हो जाती है लेकिन उसके बावजूद भी जीहो बार बार उठ रहा होता है और ये देख के डैरियल बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। जीहो अभी मरी हुई हालत में कहता है मैं गलत था, मुझे लगता है मुझे अपने ऊपर सट्टा लगाना चाहिए था। लेकिन अभी जो डैरियल होता है पूरी तरह से पागल हो जाता है और जीहो के फेस में एक मुक्का मार के उसको जमीन में गिरा देता है और इसके बाद लगातार जीहो के फेस में बहुत सारे बस मुक्के मारे ही जा रहा होता है। डैरियल के मुक्कों की वजह से जीहो के कुछ दांत भी टूट चुके होते हैं और जो जीहो होता है उन्हीं दांतों को अपने मुंह से थूक के डैरियल की आंखों में मार देता है और जो डैरियल होता है अपनी आंखें पकड़ के चिल्लाने लगता है और अगल बगल के जो कैदी होते हैं वो कहते हैं क्या उसने अपने ही थूक से उसकी आंख में मार दिया। तभी दूसरा बंदा कहता है नहीं, जरा ध्यान से देखो, वो कोई मामूली थूक नहीं है, उसमें उसके दांत हैं। उसने अपने ही दांतों से डैरियल की आंखों की ऐसी तैसी कर दी। और यार इससे पहले कि डैरियल कुछ सोच पाता डैरियल ने जो स्टार्टिंग में पट्टी पहनी होती है अपने सर पे, जो जीहो होता है उसी पट्टी से डैरियल का गला घोटने लगता है। डैरियल की हालत अभी काफी ज्यादा खराब हो जाती है, वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहा होता और जो डैरियल होता है वो कहता है मेरा गला, आखिर मेरे सर में जो पट्टी बंधी थी वो इसके पास कब आई। डैरियल की हालत अभी बस मरने वाली हो ही चुकी होती है लेकिन वो अपनी पूरी की पूरी जान इकट्ठा करके जीहो के सर पे अपने सर से मारता है और अपने मन में कहता है मुझे छोड़, छोड़ मुझे, छोड़। जीहो के अभी दांत टूट चुके होते हैं, नाक फूट चुकी होती है और पूरे मुंह पे बस खून ही खून लगा होता है लेकिन इसके बावजूद भी जीहो डैरियल को नहीं छोड़ता। जीहो भी पूरी तरह से पागल हो चुका होता है और उसका पूरा का पूरा फोकस
डैरियल को जान से मारने में होता है। और अभी जो डैरियल होता है जब वो जीहो की आंख देखता है तो डैरियल को जीहो की आंखों में साफ साफ खून नजर आता है। डैरियल को भी अंदाजा हो जाता है कि जो जीहो है वो यहाँ पे बस उससे फाइट करने नहीं बल्कि उसको जान से मारने के लिए आया है। डैरियल अभी अंदर से कांप जाता है और आगे से इसी वजह से गीला हो जाता है। डैरियल का फेस भी अभी नीला पड़ चुका होता है, वो बस अभी मरने ही वाला होता है। लेकिन तभी यहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं और इन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं और कहते हैं, हे जल्दी से इन दोनों को एक दूसरे से अलग करो। इसके बाद जो एक पुलिस वाला होता है वो जेक किम को कहता है, हे आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? तुमने मुझे ये तो नहीं कहा था, तुमने कहा था कि यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं होगा। इसके बाद जेक कहता है, मुझे माफ कर दो, ऐसा हुआ है इसलिए मैं तुम्हें 3 गुना ज्यादा पैसे दे दूंगा। इसके बाद पुलिस वाला कहता है, बात ये नहीं है, बात है कि मैं अपनी जॉब खो सकता हूँ। जेक कहता है, तो कैसा रहेगा मैं तुम्हें 10 गुना ज्यादा पैसे दे दूं। इसके बाद पुलिस वाला कहता है, ठीक है लेकिन अगली बार से ऐसा नहीं होना चाहिए। और जेक अभी अपने मन में सोच रहा होता है वैसे भी यहाँ पे एक अकेला विजेता मैं ही हूँ। मतलब कि यहाँ पे जेक के अलावा जितने भी लोगों ने सट्टा लगाया था वो सारे के सारे हार चुके होते हैं, क्योंकि सबने ये सट्टा लगाया था कि जीहो 30 सेकंड या फिर सिर्फ 1 मिनट ही टिकेगा। लेकिन जेक ने ये सट्टा नहीं लगाया था, उसने लगाया था कि जीहो फाइट में जीत जाएगा। मतलब कि ये बंदा किसी की आंखें देख के उसकी औकात बता सकता है। तो अभी जब यहाँ पे फाइट खत्म हो चुकी होती है और जीहो जमीन में गिरा होता है, वो अब भी बोले जा रहा होता है, मैं इसे जान से मार दूंगा, मैं इसे जान से मार दूंगा। मैं इस बंदे से फाइट में जीत गया, मैं कभी भी हारूंगा नहीं, अगर मैं मरते दम तक फाइट करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ पे जो कुछ कैदी होते हैं आपस में बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक कैदी कहता है, हे क्या तुमने सुना, वो साला हरामी दोबारा से अपना जेल चेंज कर रहा है, वो दूसरे सेल में जा रहा है। दूसरा बंदा कहता है, क्या उसने अब कोई दूसरा कांड कर दिया क्या? मैंने सुना है वो बंदा सॉलिटरी में काफी समय तक रहा था, जिस वजह से उसका दिमाग खराब हो चुका है, वो पागल हो चुका है। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है, खैर जो भी हो, वैसे तुम ये बात मुझे क्यों बता रहे हो? और यार अभी जो एक कैदी होते हैं ना, जीहो के बारे में बात कर रहे होते हैं। इसके बाद जो एक कैदी होता है वो कहता है, मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस बार वो साला जिस जेल पे जा रहा है, जिस जेल के सेल पे जा रहा है, वो कोई ऐसा वैसा जेल का सेल नहीं है। और ये जो कैदी होता है इसका इस बात से मतलब होता है कि जीहो इस बारी जिस जेल के सेल पे जा रहा है उस जेल के सेल पे जेक किम है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम जेक किम के जेल का पिंजरा देखते हैं, जहाँ पे अभी 3 बंदे जमीन पे पड़े होते हैं और करहा रहे होते हैं। और तभी यहाँ पे एंट्री होती है हमारे जीहो की। जीहो कहता है, मैं हमेशा सोचता हूँ आखिर तुमने मेरे ऊपर ये शर्त क्यों लगाई कि मैं डैरियल से जीत जाऊंगा। जेक को देखते हुए जीहो के चेहरे में अभी एक स्माइल होती है। उसके बाल तो अभी वापस से आ जाते हैं लेकिन उसके दांत अभी भी वापस नहीं आए होते हैं। इसके बाद जेक कहता है, अबे साइको, मैं तेरी आंखों में जो अभी खून देख सकता हूँ वो मैंने पहले भी देखा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें उस समय का सीन दिखाते हैं जब जीहो पहली बार सॉलिटरी में गया था। और अभी वक्त होता है जीहो का सॉलिटरी से बाहर आने का। तो जो पुलिस वाला होता है वो कहता है, 6618 जीहो पार्क, अब तुम सॉलिटरी से बाहर आ रहे हो। जो पुलिस वाला होता है जब वो जीहो को बाहर ला रहा होता है तो वो जीहो को कहता है, तुम सॉलिटरी में पूरा 1 महीना रहे हो, तुम्हारे लिए ये सच में काफी ज्यादा मुश्किल रहा होगा, है ना? और जो जीहो होता है इस पुलिस वाले की बात का कोई भी जवाब नहीं देता। और जो जीहो के बगल वाली जो सॉलिटरी थी वो उस वाली सॉलिटरी के गेट से उसके अंदर झांक के देखता है और कहता है, मैं यहाँ पे दोबारा से आऊंगा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस वाला कहता है, और यार इसके बाद जो जीहो होता है उसका सॉलिटरी में आना जाना लगा ही रहता है। और जीहो को अब सॉलिटरी में रहने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। जीहो पुलिस वाले को कहता है, बाय, मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना। और जीहो के चेहरे में अभी एक स्माइल होती है। और इसी के साथ ये वाला चैप्टर भी यहीं पे खत्म हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और अगर आपने अब तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो जाके सबसे पहले वीडियो को लाइक करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। अब मैं मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।